हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ माजिद अली एंड यू आर वाचिंग इल्मी एंटरटेनमेंट। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव का गेस्ट पेपर, जो टीचर्स ने बोर्ड के पेपर्स को एनालाइज करके कुछ MCQs सेलेक्ट किए हैं जो पंजाब के तमाम बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप तमाम के तमाम MCQs को अच्छे तरीके से समझ सकें, और साथ में आंसर भी बताए गए हैं। हो सके तो आप इन आंसर्स को नोट कर लीजिएगा। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों से ये भी दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 9th के पेपर पैटर्न के हिसाब से पहला हमारा जो सवाल होता है वो है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन विद सूटेबल फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो ये एक सवाल है, MCQ है। शी डैश फ्रेंच फॉर ओवर 2 years। तो इसका आंसर है शी हैज़ बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर ओवर 2 years। इसी तरह पेपर में भी आएगा, तो आप साथ साथ आंसर्स को नोट करते जाइए या फिर वीडियो को सेव करके अपने पास रख लें। नेक्स्ट है ही डैश 20 minutes अगो। इसका जो आंसर है वो है ही लेफ्ट 20 minutes अगो। लेफ़्ट को आपने जहन में रखना है क्योंकि इसका आंसर बोर्ड में भी इसी तरह आएगा। अगला है द कोर्ट डैश इट्स वर्डिक्ट ऑन थर्सडे नेक्स्ट। इसका जो जवाब है, आंसर है वो है विल गिव। द कोर्ट विल गिव इट्स वर्डिक्ट ऑन थर्सडे नेक्स्ट। नेक्स्ट है द अर्थ डैश अराउंड द सन। इसका आंसर है रिवॉल्व्स। The earth revolves around the sun. Next है they already dash their home task. इसका आंसर है have done. They already have done their home task. अगला हमारे पास सवाल होता है choose the word with correct spelling। तो ये आप लोगों के सामने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है DEVOTION। डिवोशन। डिवोशन की स्पेलिंग ये वाले आप लोगों ने याद रखने हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने डिटेक्ट के स्पेलिंग जो याद रखने हुए हैं वो है DETECT। डिटेक्ट, ये आप ऑप्शन याद रखना है आप। नेक्स्ट है पाइवट। पाइवट के स्पेलिंग तो बहुत से वहाँ पर भी लिखे होंगे और आपके सामने भी लिखे हैं, लेकिन आपने जो याद रखना है वो है PIVOT। नेक्स्ट है बर्च। तो बर्च के जो करेक्ट स्पेलिंग आप लोगों ने याद रखने हैं वो है BIRCH। बर्च। अगला जो पेपर में क्वेश्चन होता है वो होता है चूज़ द करेक्ट मीनिंग। तो गियर्ड अप एक लफ्ज़ है, उसके जो मतलब आप लोगों ने याद रखने हैं वो है रेडी। गियर्ड अप का आंसर है रेडी। नेक्स्ट है हार्नेस। हार्नेस एक लफ्ज़ आप लोगों को वहाँ दिया जाएगा, उसका मतलब है कंट्रोल। हार्नेस यानी कंट्रोल। नेक्स्ट है अफ्रेड। अफ्रेड यानी खौफज़दा। इसका जवाब है स्केर्ड। स्केर्ड का मतलब भी खौफज़दा ही होता है, तो ये आपने याद रखना है। अगला है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का आंसर है रिवेंजफुल। दोनों का मतलब एक सेंस में बदला लेने वाला ही बनता है। अगला है इमेंस। इमेंस यानी बहुत बड़ा। इसका आंसर है ह्यूज। ह्यूज ही आप लोगों ने वहाँ पे बबल फिल करनी है इसकी। पेपर में जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो होता है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर। तो इसका सवाल है जो इट इज़ डैश टू गेट इन्फॉर्मेशन। इसका आंसर है एडवाइजेबल। इट इज़ एडवाइजेबल टू गेट इन्फॉर्मेशन। यही ऑप्शन पेपर में भी आएगा, इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट है हर लाइफ वुड बी अ बीकन डैश लाइट फॉर ऑल। इसका आंसर है ऑफ। अगला है वेट डैश आई रिटर्न। इसका आंसर है टिल। वेट टिल आई रिटर्न। लास्ट क्वेश्चन हमारा है वी आर स्टडिंग डैश इंग्लिश। तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज। इसका आंसर नन ऑफ दीज क्यों है वो आप लोग देख सकते हैं कि वी आर स्टडिंग इंग्लिश ये एक कंप्लीट सेंटेंस है।
तो सो दैट इज़ इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।